लेपर्ड आया, उसने तरीके से जो दरवाज़ा होता है उसकी सांकल को उखाड़ कर उन ढेर सारी भेड़ बकरियों के पास जाकर, मतलब उनके ऊपर से चढ़ के उसने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पकड़ा, उन बकरियों को छोड़ के। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। एक वीडियो शुरू करने से पहले एक बार गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से मैं बिना वक्त ज़ाया करे हुए मैं सीधा वीडियो में मुद्दे पे आता हूँ। एक बार ज़रूर बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, 1K ज़रूर करा दें। बाकी हम सीधा बात करते हैं। आज से मैं जिम कॉर्बेट की स्टोरी कवर करने वाला हूँ। तो जिम कॉर्बेट की जो बुक है, इस बुक का नाम है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें 2 सीरीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बाकी के जो पार्ट हैं, मतलब बाकी के जो भाग होंगे इस कहानी के, इस स्टोरी के, उसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊँगा। तो सीधा हम स्टोरी कवर करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये स्टोरी है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग की। तो इस बुक का जो पहली सीरीज़ का नाम है आदमखोर और दूसरी सीरीज़ का नाम है टेरर, यानी कि आतंक। तो हम शुरू करते हैं आदमखोर वाली सीरीज़ से कि जब रुद्रप्रयाग का जो मैन ईटर लेपर्ड था, उसने 1918 से लेकर 1926 तक रुद्रप्रयाग में, जो उत्तराखंड का जनपद रुद्रप्रयाग है, वहाँ पर कुल जितना आकलन किया गया है 125 इंसानों को मारा था। हालांकि वो पूरी तरीके से सही है या नहीं है, क्योंकि वो जितना कागजी रूप में लिखा गया है, काउंट किया गया है, मात्र उतना ही दर्शाया गया है, उतना ही बताया गया है कि 125। लेकिन जिम कॉर्बेट का कहना था कि ये सिर्फ कागजी आकलन है और उसके अलावा जितने मरे या उनकी किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, तो वो अलग रिकॉर्ड है। तो बाकी वीडियो में हम बात करते हैं आदमखोर। दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग मैन ईटर लेपर्ड है वो आदमखोर क्यों बना था, इसके पीछे का रीज़न है। पहले तो ये पता नहीं, ये ब्रिज में गाड़ी क्यों रोकते हैं यार भाई, कोई गुंडे लफाड़ ना हो यार, बस इसी चीज़ का डर रहता है। बाकी तो पॉज कर देता हूँ यार, यहाँ पे कोई लफड़ा ना कर दे। तो दोस्तों, वो आदमखोर क्यों बना था? आदमखोर वो इसलिए बना था क्योंकि उस वक्त 1918 में रुद्रप्रयाग के, इंडिया में ही कहीं, रुद्रप्रयाग में नहीं, उत्तराखंड के कई ज़िलों में या फिर इंडिया में कहीं इन्फ्लुएंजा करके एक महामारी फैली थी। तो वो महामारी बहुत ही दर्दनाक महामारी थी, उसमें बहुत सारे इंसानों की मृत्यु हो रही थी, जिस वजह से हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो उस वक्त क्या होता था कि कठिनाइयाँ होती थी, इतने ज़्यादा लोग मरते थे कि उनको जलाने के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी। तो उस वजह से उस वक्त के लोग क्या करते थे, जैसे कोई इस महामारी से मर गया और कोई उस इंसान को छूना भी नहीं चाहता था, तो उसके मुंह में गरम अंगारे डालकर उसे पहाड़ी की तरफ या ढलान की तरफ डाल देते थे। तो ऐसे करके काफ़ी इंसानों को, ऐसी जो महामारी से ग्रसित होकर मरे थे, तो ऐसे ही कई इंसानों को उस टाइम के लोगों ने ऐसा किया था उनके साथ। तो उस वक्त इंसानों की तादाद, जंगल में मृत्यु जो लाशें थी वो इतनी, जो उसकी डेड बॉडियां थी वो इतनी हो चुकी थी कि वहाँ के जो जानवर बोले तो मैन ईटर लेपर्ड जो रुद्रप्रयाग का था, उसके लिए पर्याप्त भोजन मिलने लग गया था। तो वहाँ से वो हर वक्त इंसानों का गोश्त मिल जाता था। तो जैसे जैसे ये बीमारी ठीक होने लगी, तो फिर इस तरीके का प्रोसेस, जो दाह संस्कार का जो प्रोसेस था, वो पूर्णतः जैसे निभाया जाता है उस तरीके से होने लगा। तो फिर उस लेपर्ड को इंसान नहीं मिलने लगे, तो जिस वजह से वो मैन ईटर बनने की कगार पे आ गया था, क्योंकि उसे अब इंसान को खाने की लत लग गई थी। तो दोस्तों, ये रहा पहली सीरीज आदमखोर, यानी कि मैन ईटर। अब दूसरी सीरीज को कवर करते हैं, जिस सीरीज का नाम है टेरर ऑफ मैन ईटर लेपर्ड रुद्रप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग के लेपर्ड का, नरभक्षी बाघ का आतंक। दोस्तों,
आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था खरगोश। उम्मीद करते हैं कि आज भी कोई एनिमल साइटिंग होगी। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से ही वीडियो को, ये स्टोरी को इस वीडियो में कवर करूँगा वाइल्ड ड्राइविंग, नाइट ड्राइव के साथ या फिर नॉर्मल सिर्फ जंगल ड्राइव के साथ भी कवर करने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जो दूसरी सीरीज है इसका टेरर, तो दोस्तों 1918 से लेकर 1926 तक रुद्रप्रयाग में इस मैन ईटर लेपर्ड ने इतना आतंक मचा रखा था कि दिन में जो इंसानों वहाँ के लोगों की जो दिनचर्या थी दिन में, तो नॉर्मली जो काम किया करते थे, कोई स्कूल जाना या घर के जो मर्द हैं उनका अपने दूर मार्केटों में जाना जो सामान खरीदने का, और बच्चे स्कूल बाकी जो लकड़ियाँ लेने जाना और औरतों का घास लेने जाना, वो दिन का उनकी दिनचर्या रहती थी। बाकी जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर जाने ही लगता था और एक काली छाया छाने लग जाती थी। लाइट आ रही है। तो काली छाया जैसी छा जाती थी पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तो जो उनका दिन का जो बिहेवियर रहता था, वो शाम होते ही बदल जाता था, और शाम होते ही लोग सब खौफ में आ जाते थे। जैसे ही वो खौफ में आ जाते थे तो उस वक्त के दौर में जो लोगों ने अपने जो घर के दरवाजे थे उस पे एक्स्ट्रा दरवाजे भी लगाए हुए थे, क्योंकि वो लेपर्ड इतना शातिर हो चुका था कि वो एक आम इंसानों की तरह दरवाज़ा खोल सकता था। वो इतना टेक्नीशियन माइंड का भी था। जिम कॉर्बेट का कहना है कि अब वो जिम कॉर्बेट मैं उनके जिम कॉर्बेट के ज़रिए आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं उस टेरर के 2-4 एग्जाम्पल दूंगा। तो उसमें से जो पहला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति था, एक लड़का था, वो भेड़ पालक था, और उसका जो मालिक था वो एक मालिक के अंडर उसके मालिक की बकरियां थी, वो उनको चुगाने का काम करता था। तो शाम होते ही वो क्या करता था, जो मालिक था उस मालिक ने अपने घर के नीचे ही बेसमेंट बना रखा था, और उस बेसमेंट में वो उन बकरियों को रखता था, और जो वो भेड़ पालक था वो साथ ही वो उनके साथ सो जाता था। तो उसने ठीक दरवाजे पे बहुत और ढेर सारी बाड़ लगा रखी थी, और बाड़ लगाने के बाद उसने एक पत्थर भी लगा रखा था दरवाजे पे, और ठीक बकरियों के सबसे लास्ट वाले छोर पे वो सो जाता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही प्रोसेस किया उसने, और वो अपना जो उसका जो डेली का जो तरीका था सोने का, वो उसी तरीके से सो रहा था। रात के समय लेपर्ड की मूवमेंट होने लग गई, और सब तो खौफ में जी रहे थे, और वो खौफ में ही सोया हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है। लेपर्ड आया, उसने तरीके से जो दरवाज़ा होता है उसकी सांकल को उखाड़कर उन ढेर सारी भेड़ बकरियों के पास जाकर, मतलब उनके ऊपर से चढ़ के उसने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पकड़ा, उन बकरियों को छोड़ के। दोस्तों अभी रिवर्स कर लेते हैं भाई, अभी तो स्टार्टिंग वीडियो है। मेरे एक दोस्त ने, मतलब सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि भाई साहब रात में वीडियो बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आगे से लाइट आ रही है, और दोस्तों अगर बिना लाइट के देख रहे हो ना तो जंगल इतना हॉरेबल लग रहा है ना, जैसा आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो वो इस बकरियों को छोड़कर उस इंसान को लेकर चले गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल था। एक बार क्या हुआ कि एक औरत थी और उसका जो पति था, तो वो औरत जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब वो एकदम ऐसी स्थिति में थी कि मतलब मृत मान के चलो। तो उसके जो पति ने उस औरत की देखभाल के लिए उसके लिए 2 सहेलियां बुलाई थी उसकी, कि ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। तो रात को सोने के टाइम पे क्या हुआ, रात को सोते टाइम पे ही उसने अंदर वाले कमरे में अपनी बीबी और उसकी जो 2 सहेलियां थी देखभाल करने वाली, उनको सुला दिया, और बाहर वाले दरवाजे में खुद ब खुद सो गया। उस बाहर वाले कमरे में जो खुद ब खुद सो गया, और जो बाहर वाले कमरे की जो खिड़की थी उसके खिड़की पर उसने पीतल के लोटे में अपने लिए पीने के लिए पानी रखा हुआ था, और दरवाजे पे उसने बहुत तगड़ा प्रोटेक्शन लगा रखा था।
तो अंदर वाले जो कमरे में उसकी जो बीबी सो रखी थी, उसकी बीबी अंदर वाले कमरे में सोई हुई थी। तो दोस्तों बीच में वो सोई हुई थी और उसके अगल बगल उसकी 2 सहेलियां सोई हुई थी। तो रात को फिर लेपर्ड आया। लेपर्ड ने क्या किया, वो एक खिड़की की जो महीन दरार थी वहाँ से अंदर घुसपैठ कर दी, और जो खिड़की पे जो पीतल का लोटा रखा हुआ था पानी को, उसको बिना खिसकाए उस कमरे को भी छोड़ के, जिस कमरे में उसका पति सोया हुआ था, उसको भी छोड़ के अंदर वाले कमरे में पहुंच गया जहां वो तीनों सो रही थी, तीनों महिलाएं। उसने उन दोनों लड़कियों को छोड़ के उस बीच वाली लड़की जो बीमार थी उसको पकड़ा और उसके गले में दांत गड़ा दिए, अपने कैनाइन दांत गड़ा दिए। अब मारने के लिए तो उसने दोस्तों ये क्या चीज़ है यार यहाँ पे भाई साहब। तो अपने उसके गले में अपने कैनाइन दांत गाड़ दिए। अब बारी थी उसको उठाकर ले जाने के लिए अपने साथ। तो वो उसको जैसे ही ले जाने के लिए खिड़की की तरफ गया, तो भाई अपने आप तो घुस गया था, लेकिन उतने बड़े इंसान को तो उस खिड़की के रास्ते तो नहीं ले जा सकता था वो, जितना सा भी उसने वो महीन दरार को तोड़ के अंदर आया था। तो जैसे उसको खिड़की की तरफ ले जाने लगा तो वो पानी का जो पीतल का लोटा था वो गिर गया, जिसकी वजह से सारे लोग उठ के खड़े हो गए। दोस्तों इतना शातिर था कि दोस्तों इतनी महीन दरार में बिना, थोड़ा बीम लाइट बीम लो बीम में लाइट डाल देता हूँ, इसने भी लो बीम में कर दिए और इसके बाद फिर से हाई बीम। तो फिर वो उस डेड बॉडी को तो अपने साथ ले नहीं पाया, तो फिर वहाँ से भाग गया क्योंकि लोग तब तक जग चुके थे। फिर जो 2 सहेलियाँ थी, तो उस 2 सहेलियों में से एक सहेली ने कहा कि अच्छा हुआ वो इसी लड़की को लेके चले गया था, क्योंकि ये बीमार भी थी और ज़्यादा दिन जीने वाली भी नहीं थी। ऐसे जो तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, टेरर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी सीरीज चल रही है टेरर, जिम कॉर्बेट का कहना है, ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है। तो एक स्टोरी ऐसी है कि ऐसी 2 भेड़ पालक थे और उनके साथ उनकी 12 साल की बेटी थी। जो 2 भेड़ पालक थे, उस 12 साल की बेटी का एक पिताजी थे और उसका एक चाचा था। तो रात को वो उन्हें या तो फिर पता नहीं रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे आदमखोर का जो गुज्जर रहते हैं, उन्हें या तो पता नहीं था कि यहाँ पे आदमखोर का कहर चल रहा है। तो फिर रात के समय पे उसकी 12 साल की बेटी ने खाना खोना बनाना शुरू कर दिया। खाना खोना बना के तीनों ने खाना खा दिया। तीनों लोगों ने खाना खाने के बाद वो खेत में ही अपनी ढेर सारी बकरियों के बीच उन तीनों ने अपना बिस्तर लगा दिया और गहरी नींद में चले गए। रात को लेपर्ड आया। अब लेपर्ड तो बकरियों का शिकार करने तो नहीं आया था, तो वो इंसान का ही शिकार करने आया था। तो उसने क्या किया, जैसे ही लेपर्ड की मूवमेंट हुई तो बकरियों में हलचल होने लग गई, बकरियां इधर उधर होने लग गई। तो जिससे आवाज़ होने लगी तो जिससे कि वो तीनों के तीनों उठ गए, खड़े हो गए। तो खड़े होने के बाद जैसे ही दोनों के दोनों, उसका जो पिताजी थे और उसके जो चाचा थे, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा हम देख के आ रहे हैं क्या मैटर है, और वो उसको वहीं पे छोड़ के चले गए। और वो बकरियों की तरफ ध्यान लगाने चले गए कि यार भाई साहब कि कहीं कोई रस्सी वगैरह या कुछ टूटा वगैरह है या कोई बकरी को ले तो नहीं गया लेपर्ड। लेकिन सब चीज़ तो, सारा मामला तो ठीक था। फिर उन्होंने कहा अरे यार ये तो ऐसे ही सीन हो गया होगा। फिर वो वापसी की तरफ आए, अपने बिस्तर पे सोने के लिए जैसे आए तो उन्होंने जिस बिस्तर में उनकी बेटी सोई हुई थी वो बिस्तर उन्होंने खाली पाया। तो उस बिस्तर में सिर्फ और सिर्फ ब्लड लगा हुआ था। तो वो समझ गए थे कि भाई साहब लेपर्ड हमारी बिटिया को लेके चले गए हैं। अब उन्होंने सुबह का इंतज़ार किया। तो सुबह का इंतज़ार करते ही उन्होंने अपने जो उनकी बेटी थी 12 साल की, तो 12 साल की बेटी को जो उसका जो ब्लड ट्रेल था जहाँ उसको लेपर्ड घसीट कर लेके चले गया था, तो उस ब्लड ट्रेल का उन्होंने पीछा किया। तो थोड़ी दूर पे जाके उन्हें आधा पौना किलोमीटर की दूरी पे उनको उसकी आधी खाई हुई बॉडी मिल गई थी। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट की उनसे मुलाकात हुई। तो जिम कॉर्बेट से उन्होंने कहा कि भाई साहब कि ये हमारी इकलौती बेटी थी और इसके जो पिताजी थे वो लड़का चाहते थे, लेकिन ये उनके जमा पूंजी यही थी और इस पे उनका पूरा जीवन आश्रित था और 3-4 दिन में इसकी शादी होने वाली थी। दोस्तों ये लाइट आ रही है
भाई साहब इनके लिए भी मुझे लो बीम में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। लो बीम में आपको ना विज़न थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा ना। तो दोस्तों फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उस भेड़ पालक से कहा कि भाई साहब तुम मुझे अपनी एक बकरी दे दो। उन्होंने कहा आपको बकरी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि मैं इस बकरी का इस्तेमाल करूँगा एज अ बैट, ये ललचाने के काम आएगा लेपर्ड का। तो फिर उस भेड़ पालक ने कहा कि मुझे एक सिगरेट पिला दो। तो जिम कॉर्बेट ने उन्हें एक सिगरेट पिलाई। दोस्तों ये देखो भाप जम रही है, स्ट्रीम जम रही है गाड़ी पे, थोड़ा एसी चला लेता हूँ। अब दोस्तों अब ज़्यादा लंबी स्टोरी कवर नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कहा कि भेड़ पालक आपको भेड़ क्यों चाहिए? उन्होंने कहा मैं एज अ बैट यूज़ करूँगा। एज अ बैट यूज़ करने के लिए उसने कहा कि एक काम करो, आप मुझे एक सिगरेट पिलाओ, फिर उसने सोच के बताऊँगा। फिर उसने कहा कि साहिब जिम कॉर्बेट को उस टाइम हमारे लोग, हमारे इंडियन लोग उनको साहिब करके बुलाते थे। तो साहिब आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हो ना बकरी का, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो नरबख्शी बाघ है ये कोई बाघ नहीं है, ये एक पिशाच है, एक स्पिरिचुअल पावर है जिसका ठिकाना कभी यहाँ रहता है तो कभी कहाँ रहता है, और ये पल भर में ओझल हो जाता है। इसको तुम्हारी बंदूक से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद उसने एक स्टोरी सुनाई कि मेरे पिताजी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो उस टाइम की वो एक स्टोरी सुना रहा था। तो दोस्तों आगे की जो स्टोरी है इसके वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा, जो उसका जो दूसरी सीरीज़ होगी। बाकी अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो दूसरे पार्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और 1000 सब्सक्राइब करा दो यार फटाफट, जैसे भी कर सकते हो। चैनल को 1000 सब्सक्राइब के पास पहुंचा दो। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।